प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ के बाद 5 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। पवित्र संगम तट पर हुई भगदड़ की घटना के बाद से सुरक्षा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोके जाने के लिए ये चेंज किए गए हैं। पूरा मेला परिसर में कोई भी वाहन नहीं चलेगा और इसे नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार तमाम रास्तों को वन वे कर दिया गया है, यानी कि एक रास्ते से श्रद्धालु आएंगे और दूसरे रास्ते से उन्हें बाहर भेजा जाएगा। 4 फरवरी तक सभी श्रद्धालुओं को पैदल ही चलकर गंगा तट और संगम क्षेत्र तक जाना होगा। आसपास के जिलों से आने वाली बसों को रद्द कर दिया गया है। मेला प्रशासन के आदेश के बाद से इन बसों को चलाया जा सकेगा। मेले में ड्रोन के साथ ही हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। इसमें संगम के साथ पूरा मेला परिसर पर नजर रखी गई है। इसमें कैमरों से लोगों को देखा जा रहा है और लाउड स्पीकर के जरिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को अफवाहों से बचने की सलाह दी जा रही है। वीवीआईपी पास और वाहन पास की एंट्री पर सब कैंसिल कर दिया गया है। बता दें कि 4 फरवरी के बाद नए आदेश जारी हो सकते हैं। शहर के अंदर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और नगर निगम के वाहन चल सकेंगे। क्राउड मैनेजमेंट के लिए अफसरों की तैनाती कर दी गई है। जहां जहां श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा होगी वहां से उनकी सुरक्षा निकासी कराई जा रही है। बसों और ट्रेनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को वापस भेजा जाएगा। 360 स्पेशल ट्रेनों की तमाम स्टेशनों से चलाया जा रहा है। बता दें कि बसंत पंचमी के अवसर पर अमृत स्नान होना है। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक महाकुंभ मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे और बसंत पंचमी के दृष्टिगत सुरक्षा और सुविधा से जुड़े हर एक बिंदु पर फोकस करेंगे। विराट कोहली 13 साल के लंबे गैप के बाद घरेलू टूर्नामेंट में वापसी की है। विराट कोहली 2012 के बाद पहली बार रणजी ट्रॉफी में खेल रहे हैं। अपने घरेलू मैदान अरुण जेटली स्टेडियम पर रेलवे के खिलाफ दिल्ली का मुकाबला है। बीसीसीआई ने राष्ट्रीय टीम में चयन के लिए रणजी ट्रॉफी खेलना अनिवार्य कर दिया है, जिसके बाद से कई बड़े खिलाड़ी अपने राज्य की टीमों के लिए उपलब्ध हो गए हैं। इसी बीच कोहली की सादगी ने सबका दिल जीत लिया है। दिल्ली टीम के मैनेजमेंट महेश भाटी ने बताया है कि उन्होंने कोहली की मदद करने की पेशकश की, लेकिन कोहली ने विनम्रता से मना कर दिया। बता दें कि विराट कोहली को देखने के लिए अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर फैंस की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। कोहली की दीवानगी फैंस के सिर चढ़कर बोल रही है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर लोग देर रात से ही खड़े नजर आ रहे हैं। वो गेट खुलने का बस इंतजार कर रहे हैं। फैंस के लिए एंट्री फ्री रखी गई है। स्टार बल्लेबाज केएल राहुल कर्नाटक की ओर से हरियाणा के खिलाफ 3 नंबर पर बैटिंग करेंगे। कर्नाटक के कोच ने इसकी पुष्टि की है। राहुल ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर यशस्वी जायसवाल के साथ टेस्ट सीरीज में ओपनिंग की थी। बता दें कि विराट कोहली ने आखिरी रणजी मैच साल 2012-13 में खेला था। उसके बाद वो पहली बार इस प्रतिष्ठित घरेलू टूर्नामेंट में नजर आ रहे हैं। रणजी ट्रॉफी में दिल्ली का मुकाबला रेलवे के खिलाफ है। विराट कोहली का ये 24वां रणजी मुकाबला होगा। विराट कोहली को रणजी का कमबैक मैच अपने ही होम ग्राउंड पर है और ऐसे में वहां पर विराट का रिकॉर्ड रेड बॉल क्रिकेट यानी टेस्ट में कैसा है ये भी बता दें आपको कि विराट ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर अब तक 4 टेस्ट खेला है। फिलहाल आपको बता दें कि विराट कोहली रणजी खेलने जा रहे हैं और 1 दशक से भी ज्यादा के लंबे इंतजार के बाद उनकी घरेलू क्रिकेट में वापसी होने जा रही है। ये खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई है। अब मुकाबले के दिन उसका असर क्या होगा, अब ये देखना होगा। दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर सुबह से ही क्रिकेट फैंस की लंबी कतार देखने को मिल रही है। दिल्ली के लोग अपने चहेते विराट का तूफान देखने के लिए काफी बेताब नजर आ रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें भगदड़ को लेकर रिपोर्ट तलब करने की मांग की गई है। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई है और इसके अलावा बड़े आयोजनों को लेकर गाइडलाइन जारी करने की भी मांग की गई है। जनहित याचिका में केंद्र सरकार, यूपी समेत सभी राज्य सरकारों को पक्षकार बनाया गया है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है। महाकुंभ में मची इस भगदड़ में 30 लोगों की जान चली गई है, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। याचिकाकर्ता अपने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने ये जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में सभी राज्यों द्वारा महाकुंभ क्षेत्र में सुविधा सेंटर खोलने की मांग की गई है, जिसमें गैर हिंदी भाषा लोगों को सुविधा मिल सके। याचिका में मांग की गई है कि ऐसे आयोजनों में वीआईपी मूवमेंट सीमित किया जाए, ज्यादा से ज्यादा स्पेस आदमी के लिए रखा जाए। याचिका में बड़े धार्मिक आयोजनों में भगदड़ से बचने और लोगों को सही जानकारी दिए जाने के लिए आदेश का प्रमुख भाषाओं में स्प्लेड
डिस्प्ले बोर्ड लगाने के लिए मांग की गई है और साथ ही मोबाइल व्हाट्सएप पर राज्यों द्वारा अपने तीर्थयात्रियों की जानकारी दिए जाने की मांग की गई है। कुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में देश के दूसरे राज्यों से आने वाले गैर हिंदी भाषी लोगों को सुविधा के लिए सभी राज्यों को कुंभ में मेडिकल हेल्प डेस्क स्थापित किए जाने की भी मांग की गई है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन मची इस भगदड़ में 30 लोगों की जान चली गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। मौनी अमावस्या पर त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान के लिए जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी। वहीं पुलिस का कहना है कि मेला क्षेत्र और अखाड़ों के कुछ बैरिकेड टूटने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। बैरिकेड टूटते ही अनियंत्रित भीड़ स्नान घाटों की ओर बढ़ने लगी, जिसके बाद से यहाँ पर भगदड़ मच गई। दिल्ली में महज कुछ ही दिनों बाद यानी कि 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में यहाँ की पॉलिटिक्स पार्टियां दिल्ली वालों का वोट पाने के लिए एक के बाद एक चुनावी रैली करने में लगे हुए हैं। बीते दिनों सीएम योगी बीजेपी की चुनावी रैली करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। सीएम योगी दिल्ली वालों के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की थी। इसी बीच आज यानी कि 30 जनवरी को सपा प्रमुख अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचने वाले हैं। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज दिल्ली पहुंचकर आम आदमी पार्टी के समर्थकों के लिए चुनावी रैली करने वाले हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव और आपके लिए दिल्ली वालों से वोट मांगेंगे। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के समर्थन में रोड शो करेंगे। खबरों की माने तो आज आप नेता अरविंद केजरीवाल के साथ वो रोड शो करेंगे, आपकी वोट देने की अपील भी करेंगे। अखिलेश यादव ने दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली में कांग्रेस और आप अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव एक ही चरण में 5 फरवरी को होना है और वोटों की गिनती 8 फरवरी को की जाएगी। इसके साथ ही चुनाव के नतीजे अब सामने आएंगे। दिल्ली में लगातार 15 साल तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस को पिछले 2 विधानसभा चुनाव में झटका लगा है और वो एक भी सीट जीतने में नाकाम रही। एआईएमआईएम के सांसद और पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी को निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि जेल जाते हैं और ऐसे बाहर आते हैं कि जैसे कोई ससुराल गया हो। दिल्ली के ओखला में बुधवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एआईएमआई के पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत अन्य आप नेताओं की रिहाई पर कहा कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल जाते हैं, उन पर आईपीसी के गंभीर चार्ज लगे हैं, पीएमएलए भी लगे हैं। सिसोदिया पर भी शराब का इल्जाम है, जॉन पर भी आरोप है। ओखला में आपके मौजूदा विधायक हैं, उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। वो जेल जाते हैं और ऐसे बाहर आते हैं जैसे कोई ससुराल जाकर मुंह दिखाई करके वापस आ गया हो। बार ओखला से झूठों को कामयाब होने नहीं देंगे, सच्चाई को कामयाब करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, मैं ये बात समझने से कासिर हूं कि दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल को जाता है, उस पर भी तकरीबन उतने ही सीरियस आईपीसी के चार्जेस लगते हैं, पीएमएलए भी लगता है। मगर आखिर क्या वजह है कि सिसोदिया पर भी शराब का इल्जाम, केजरीवाल पर भी शराब का इल्जाम, जैन पर इल्जाम, खुद ओखला के आम आदमी पार्टी के मौजूदा एमएलए जो अनकरीब रिटायर होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह, उनको भी जेल में डाला गया। ये 4 जेल को जाते हैं और ऐसा जाकर निकलते हैं कि जैसा कोई अपने ससुराल में जाकर मुंह दिखाई करके आ गया। 6 महीने मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में रहे, 6 महीने के बाद उनको बेल मिल गई।